हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिलने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने ऑल इंडिया रैंक 9 लाके गेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है और उनका नाम है हिमांशु। दोस्तों, आज इस अचीवर्स कॉर्नर में हम हिमांशु से कुछ बातचीत करेंगे, उनकी तैयारी को लेके, किस तरीके से उन्होंने इस जर्नी को फेस किया, क्या क्या प्रेशर हैंडल किया उन्होंने, क्या क्या उनके रिसोर्सेज थे, क्या टेक्निक्स उन्होंने यूज करी जिससे कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए वो एक पाथ सामने रख सके जिसको फॉलो करके उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। So Himanshu, I welcome you in this session of Achievers Corner. I hope that you are doing good. मुझे आशा है कि आप ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसमें अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं। थैंक यू सर। तो अभी सर लॉकडाउन चल रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख ही रहे हैं, घर पे सही है। तो मैं अपने एक बार बैकग्राउंड से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आपको। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी खाननगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है। तो अब मैं अपनी गेट की जर्नी के बारे में बताता हूँ सर। तो फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ही अपना करियर आगे वो करना है। तो बाय डिफॉल्ट उस समय गेट बेस्ट ऑप्शन था। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे गेट पे ही फोकस करना है और आगे गेट के थ्रू ही जाना है। तो सर मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फाइनल ईयर से। उसके बाद मैंने ऑफलाइन भी कुछ सोर्सेज की हेल्प ली थी और साथ साथ उसी के साथ जो अपनी कन्वेंशनल बुक्स होती को फॉलो करते हुए और हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ा था। और फिर लास्ट ईयर 2019 में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 189 आई और दिस ईयर 220 में तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 9। ग्रेट हिमांशु। अच्छा हिमांशु, आप जब आपका ग्रेजुएशन चल रहा था उस समय आप पढ़ाई में औसतन आपका क्या है, आपका पैरामीटर, आप कैसे अपने आप को मेजर करते हैं कि आप यू आर इन अ ब्राइट स्टूडेंट्स कैटेगरी या एवरेज स्टूडेंट्स में थे? क्या कैटेगरी किसमें आप रखते हैं अपने आप? सर मैं स्टार्टिंग से ही स्कूलिंग तो मेरी एकेडमिक्स अच्छी रही है। तो कॉलेज में भी मेरी एकेडमिक्स मैं अबव एवरेज ही रखता हूँ अपने आप को। इवन टॉप में तो नहीं था लेकिन एवरेज से थोड़ा ऊपर था। तो साथ में मेरी एकेडमिक्स भी सही थी। तो साइमल्टेनियसली मैं जो अपनी जो कन्वेंशनल बुक्स होती थी उनको भी अच्छे से रीड करता था, अपने कॉन्सेप्ट को वहीं से स्ट्रॉन्ग करता था। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हिमांशु क्योंकि हमारे ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करते हैं गेट की, उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जो टॉपर्स हैं वही बहुत अच्छा इस एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल। सो बट जैसा आपने बोला कि यू आर नॉट इन द टॉपर्स बट यू आर अबव एवरेज, सो इट रिफ्लेक्ट्स। इससे मुझे ये एक समझ में आ रहा है कि आपकी सिंसियरिटी लेवल बहुत अच्छा था जिसने आपको काफी मदद करी इस एग्जाम को क्रैक करने में। अच्छा हिमांशु, मैं एक दूसरी बात पे आना चाहूंगा। जैसे ज्यादातर बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि क्या हम उस रैंक को, उस पोजीशन को, उस रिजल्ट को हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं अचीव कर पाएंगे। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा डाउट था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया थी अपनी प्रिपरेशन, तो हाँ, जब मैंने एम तो यही था कि आपको टॉपर्स में आना है करके। जब भी गेट जो भी स्टार्ट करता है गेट की प्रिपरेशन, उसको एम हमेशा टॉप का ही रखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है स्टार्टिंग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, कभी डाउट्स भी आते हैं और कभी ये लगता है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, सही पाथ फॉलो कर रहे हो नहीं, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, जो सोर्सेज आपने लिए हैं वो सही है या नहीं है। तो लेकिन ऐसा होता है कि सर अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखा था, अपने आप को बैक करना होता है थ्रू आउट द जर्नी। और जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है। तो आई गेस कि हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रिपरेशन करें प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो उस फियर से ओवरकम करके एक अच्छी रैंक अचीव की जा सकती है। बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा हिमांशु, एक चीज और बताइए, जब आपकी प्रिपरेशन वगैरह सब जिस समय बिल्कुल पीक पे चल रहा था तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रेंथ बन जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट में आप वीक होते हैं। तो आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट क्या थे, आप बता सकते हैं? सर मेरी इलेक्ट्रिकल तो हमेशा से स्ट्रांग रही है। जो कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट थे वो मेरे हमेशा से स्ट्रांग थे। बट थोड़ा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट आते हैं जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये थोड़ी वीक थी।
तो ये मेरी कॉलेज से ही मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ था। तो बाद में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफ़ी मुझे हॉन्ट किया था, लेकिन फिर मैंने स्पेशल अटेंशन दी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, और प्रॉपर स्टडी के बाद मैं उसे ओवरकम कर पाया। वो भी मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आ गई। ओके, ग्रेट ग्रेट। यही चीज मैं जानना चाह रहा था हिमांशु, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जो आपके साथ प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है काफी सारे बच्चों के लिए कि उनका कोर इलेक्ट्रिकल तो वो अच्छा कर लेते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा उनको परेशान करते हैं, और काफी सारे बच्चे उस साइकोलॉजिकल बैरियर से आगे नहीं निकल पाते। और जो बच्चे निकल जाते हैं, जैसा कि आपने मेहनत किया और उसको अचीव किया, इसी वजह से आज शायद आपने ये रैंक अचीव करी है। तो lot of congratulations from the team GradeUp, but I am also from the students' point of view, I am very much interested to know your journey from the starting. Suppose once you have started the preparation for the GATE, तो आपने किन sources को, apart from different coachings, apart from different offline and online coachings, उसके अलावा जो आपका पूरा तरीका था, किस तरीके से आप नोट्स बनाते थे, कुछ जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है उनको अगर आपको गाइड करना हो, जो कुछ 2, 4, 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं तैयारी के लिए, तो कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों से? बिल्कुल सर। तो मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ, फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्टार्टिंग में जो मेरा सबसे पहला एम था जब मैंने स्टार्ट किया था, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था उस पर, तो काफ़ी टाइम भी लगा था मुझे। तो इनिशियल में जो था बेस, जो फाउंडेशन होता है, बेसिक्स, उन पर काफ़ी फोकस किया था। उसके बाद सर एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद गेट एक, मतलब न्यूमेरिक में मानता हूँ कि गेट में आपकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चन पे पकड़ होगी, जितना आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, उतना बेटर आप कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल है, उतनी अच्छी होगी, वो प्रैक्टिस के साथ आती है। आप मिस्टेक्स कम करते हो, आपकी स्पीड अच्छी आती है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनती है, तो वो सब थ्रू प्रैक्टिस आती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि डिफरेंट जो क्वेश्चन बैंक्स होती हैं, कोचिंग्स की होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और जो कनोडिया हो गई, इनको रेफर किया था। तो इससे मेरे को डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मिल गए थे, बहुत सारे मिल गए थे। उससे क्या हुआ कि मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर थे, साथ में वो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो पाया, और अलॉन्ग विथ मेरी एक्यूरेसी, स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई, और उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और इनिशियली जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हो तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे 1000 में अपीयर होते हैं, तो आपको लेवल पता लग जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो ग्रेडअप की भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। इनिशियल जो लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं, मैंने टेस्ट सीरीज से बहुत फोकस किया था, ताकि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है मैं कंपेयर करता था और रेक्टिफाई करता था जहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जहाँ जो सब्जेक्ट मेरा वीक हो रहा है उसको प्रॉपर अटेंशन देके उसी समय उसको रेक्टिफाई करता था। तो मैं फ्यूचर एक्सपीरियंस ये कहूँगा कि आप जो है इनिशियल से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और लास्ट के 2-3 मंथ जो होते हैं टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हिमांशु, मैं अगर समराइज करूं जो बातें आपने कही हैं, तो उसको 3-4 पॉइंट्स में मैं समराइज करना चाहूंगा, जिससे बच्चे आसानी से उसको फॉलो कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही नंबर 1 पे, वो आपने ये कहा कि फंडामेंटल्स को ब्रश अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपने ये कही। दूसरी बात आपने ये कहा कि जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपकी तैयारी का, आपके सिलेबस का, उस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है वंस यू आर कंप्लीटली थ्रू विद द फंडामेंटल बेसिक पार्ट। और तीसरा जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस तैयारी में, इस रेस में आप किस लेवल पे हैं। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक फर्स्ट इज दैट यू ब्रश अप योर फंडामेंटल्स, सेकंड थिंग इज that you keep on practicing, and the third thing is that you should take a kind of feedback from your performance with respect to others' performance so that you can improve upon that. तो हिमांशु, आई थिंक बिल्कुल परफेक्टली आपने एक सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में आपने तैयारी करी, और इसी वजह से आपको इतनी बड़ी सफलता मिली। अच्छा, अब मैं एक हल्के नोट पे एक बात पूछना चाहूंगा कि कभी सोचा था कि टॉप 10 में रैंक लगेगी? सर मतलब ऐसा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब आप बुक को करते हो तो टॉप 10 की फोटोज होती हैं जो कोचिंग्स की वो होती हैं, तो सर हाँ, मतलब दिमाग में तो रहता ही है। जब आप स्टार्ट करते हो मोटिवेशन वहीं से मिलता है कि मैं अपने आप को वहाँ पे देखना चाहता हूँ एक बार। तो लेकिन सर ये एक बार सोचना हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर पाना वो काफ़ी हुआ था। लेकिन हाँ, कि मैंने
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने आप पे बैक करता हूँ, बिलीव करता था कि हाँ मैं टॉप 10 में आ सकता। ग्रेट। अच्छा हिमांशु, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चों के साथ क्या होता है इनिशियल स्टेज में जब तैयारी कर रहे होते हैं, और क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो वंस इन अ ईयर आता है, और इस एग्जाम में अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करें तो कम से कम 8 से 10 महीने का समय इसमें लगता है मिनिमम। जो सिलेबस है, जितना डेप्थ चाहिए सब्जेक्ट में, उसके लिए में 8 से 10 महीने का समय लगता है। तो काफी सारे बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग में पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो आपके साथ जब कभी ऐसा होता था कि पेशेंस लूज हो रहा है, तो मोटिवेशन के लिए आपका सबसे जो बेस्ट तरीका था वो क्या था? इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि सर जब आप सिमिलर ग्रुप में होते हो, जैसे मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग 3 या 4 फ्रेंड्स साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते थे। तो अब कभी मैं लूज हो रहा हूँ या मतलब अपने पास डेविएट हो रहा था, तो वो लोग हेल्प करते थे कि अगर मुझे वो लोग क्वेश्चन सेंड करेंगे। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, 3-4 हम लोग फ्रेंड्स थे जो साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें हम अपने डाउट जो क्वेश्चन है वो करते रहते थे। तो कभी भी मेरे को ऐसा लगता था कि वहां से क्वेश्चन आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता था कि सामने मेरे फ्रेंड्स मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। ऐसे ही उनके साथ भी होता था। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मतलब कभी ऐसा लग सकता है कि अगर कोई इंडिविजुअली कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ एक स्टडी सर्कल बना के करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, उससे आप मोटिवेट रहते हैं। बिल्कुल हिमांशु। So Himanshu, thank you so much for coming in this Achievers Corner and sharing lot of interesting details about your journey to this peak of AIR 9th rank. I think lot of students are going to follow the direction you have shown to them, and I hope and we all team GradeUp wish you all the best for all your future endeavors, and we hope that future में भी आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे। Thank you so much for joining me in this Achievers Corner. लास्ट में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं ऑडियंस से? बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो GradeUp टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि GradeUp की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और GradeUp ऐप मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। और एक GradeUp ऐप का मुझे सबसे अच्छा जो पोर्शन लगता है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, साथ में आप उसे लाइव देख सकते हो। मतलब 3 घंटे का प्रॉपर जैसा गेट का पेपर आता है, तो वो मैंने काफी अटेम्प्ट किए थे, तो मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करता था और शॉर्ट टेस्ट सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी GradeUp। तो मैं GradeUp को भी वो मानता हूँ कि इस जर्नी में GradeUp ने मेरी हेल्प की है। और जो स्टूडेंट आगे टारगेट कर रहे हैं 21-22 को, तो उनके लिए यही कहूँगा कि जो GradeUp ऑडियंस है, आप GradeUp पे फेथ रखें, उनका कंटेंट अच्छा है, थ्रू आउट हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। और ऑल द बेस्ट सभी को आगे आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच हिमांशु। बस एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को एंड करना चाहूंगा, टू मोटिवेट आवर ऑडियंस, आवर कैंडिडेट्स, आवर स्टूडेंट्स, दैट मंजिलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे आंखों से गिराती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। कितनी भी बार आपको सफलता मिले, सफलता ये नहीं है कि आपने अचीव क्या किया है, सफलता ये है कि ठोकर खाने के बाद आप दोबारा खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं। That is success in my point of view. So thank you so much Himanshu. It was a very wonderful session with you, and thank you for sharing lot of interesting information regarding your journey to this AIR 9. And we all from the behalf of Team GradeUp, we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much for joining us. Thank you sir. Thank you very much.